का जो बोल रहे हैं, तो लड़ाई तो पूरा जीवन लड़ूंगा, संघर्ष और सच्चाई की। और रही बात राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना, राजनीतिक पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ, देखिए एक संगठन है। महाराजगंज वासी देखिए, चाहे मैं विधायक बनूं चाहे नहीं बनूं, महाराजगंज को तो जरूर सुधारूंगा और महाराजगंज में जरूर विकास होगा, ये मैं करूंगा। समाज सेवा करने के लिए मैं अपने मन में सोचा तो राजनीतिक से बड़ा मंच कोई नहीं हो सकता है समाज सेवा करने के लिए। भारत की राजनीति में एक सबसे खास बात यह है कि युवा आगे नहीं आते हैं। हालांकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है सियासत में, लेकिन अब बिहार की राजनीति में युवाओं का रुझान बढ़ रहा है और वो पार्टी ज्वाइन करके बाज़ाब्ता समाज सेवा और राजनीतिक में जो अपना एक वर्चस्व लोकप्रियता होती है वो कायम करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर से जो युवा की राजनीति है बिहार में, वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो, मुकेश सहनी हो, जैसे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन महाराजगंज, सिवान, गोपालगंज का जो एक इलाका है, वहाँ से भी युवाओं का जो रुझान है वो राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। उसी में से एक युवा है, नीतीश द्विवेदी नाम है उनका, और ये वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी और उनका जो नज़रिया है उससे प्रभावित है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीतीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ से दिमाग में आया भाई, इस उम्र में लोग खेलते कूदते हैं, हंसी मजाक एंजॉय करते हैं, आप कह रहे नहीं हम राजनीति में जाएंगे, हम सेवा करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन बिहार देखने वाले जितने भी देवतुल्य दर्शक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और रही बात राजनीतिक का, तो आपको भी पता है कि मुकेश सहनी जी युवा हैं और एक युवा का साथ देना एक युवा का ही कर्तव्य बनता है। आज मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष हूँ और यही संगठन का अध्यक्ष 1961 में हमारे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। और रही बात राजनीतिक पार्टी का, तो मैं आदरणीय मुकेश सहनी जी से बहुत मैं खुश हूँ और उनका जो मार्गदर्शन है उस पर मैं चलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, सवाल यह है कि मुकेश सहनी की पार्टी में कई सारे लोग आ रहे हैं और ख़ास तौर से जो बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने पैसा से भी लोगों की सेवा की है या अपना कारोबार बढ़ाया है, उसी में से एक आप भी आते हैं। तो महाराजगंज में आपने सीट खोज ली है भाई कि इस सीट पे हमको विधानसभा लड़ना है और फाइनल हो गया, पार्टी इसलिए ज्वाइन कर लिया आपने, ये तो लालच नहीं है आपके अंदर? देखिए, रही बात लालच का जो बोल रहे हैं, तो लड़ाई तो पूरा जीवन लड़ूंगा, संघर्ष और सच्चाई की। और रही बात राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना, राजनीतिक पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ, देखिए एक संगठन है और ये राजनीतिक पार्टी के जो भी मार्गदर्शन होगा, जो भी नेतृत्व होगा, और चाहे हमारे आदरणीय जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं मुकेश सहनी जी, उनके नेतृत्व में मैं काम करना चाहता हूँ। और महाराजगंज वासी देखिए, चाहे मैं विधायक बनूं चाहे नहीं बनूं, महाराजगंज को तो जरूर सुधारूंगा और महाराजगंज में जरूर विकास होगा, ये मैं करूंगा। तो महाराजगंज की जो राजनीति है वो बड़ी पहले से दिलचस्प रही है, तो ऐसे हालात में आप इस चैलेंज को कबूल करते हैं कि भाई कोई भी पार्टी आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हमको लोगों की सेवा करनी है? बिल्कुल, सेवा तो देखिए हमको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात तो वही तो जनता के आशीर्वाद से न मैं पूरा ऑल इंडिया पंचायत परिषद का अध्यक्ष बना हूँ। तो आज मान लीजिए कि चाहे राजेंद्र बाबू हैं हमारे सिवान के, चाहे लोक नायक जयप्रकाश नारायण है, तो वही जनता उनको भी आशीर्वाद दिया था जो जनता आज हमको आशीर्वाद दे रहा है। ये दिमाग में कैसा है भाई राजनीति करनी है, मतलब इस जहन में कैसे आ गया कि इसी उम्र में चुनाव लड़ना है? यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज है बिहार में। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो उसके बाद चाहे वो आईएएस है, पीसीएस है, नेता है, तो सबसे पहले तो हम एक समाज सेवा करना चाहता हूँ। और समाज सेवा करने के लिए मैं अपने मन में सोचा तो राजनीतिक से बड़ा मंच कोई नहीं हो सकता है समाज सेवा करने के लिए। बीजेपी के लोग भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, महाराजगंज पर उन लोगों की भी निगाह है। तो देखिए, तैयारी तो ये हमेशा होता है, होना भी चाहिए। और हमसे भी अगर बेहतर कोई अच्छे लोग हैं हमारी जनता की नज़र में, तो उनका वेलकम है, हम उनके साथ हैं। टिकट उकट के बारे में कुछ बात हुई है पार्टी मुकेश सहनी जी से, या बस आप सेवा के भाव से आ गए हैं कि हाँ भाई मुकेश सहनी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके इस संघर्ष में हम साथ हो लें? देखिए, संघर्ष में तो साथ आज से नहीं, लगभग जब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनका जो विचारधारा है उससे मैं चल रहा हूँ। बहुत लोग मुकेश सहनी जी का विचारधारा को कहते हैं कि ये सिर्फ सन हप मलाह है, लेकिन जब मैं पहली बार उनसे मिला तो एज बड़े भाई जैसा वो हमको इतना सम्मान दिए, एजा, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं छोटा उनका भाई हूँ, तो एज मतलब एक बड़े भाई होने के नाते वो बैठाए, उनसे जो बात हुआ, फिर कई बार हम लोग आपस में एक दूसरे से मिले। लेकिन मुकेश जी सिर्फ सन ऑफ मलाह तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे जात के नहीं, पूरे जमात का वो राजनीति करते हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को हमको सीएम बनाया 25 में, आप लोगों का भी लक्ष्य है कि भाई युवा है तो वो भी
बन जाए तो बिहार की सूरत बदल जाएगी। हमारा जो नेता का कर्तव्य, मैं बोला ना कि उनका जो भी नेतृत्व होगा, मैं तन मन धन से उनके साथ हूँ। ये प्लानिंग है पूरी कि भाई जो होगा वहीं रहेंगे हम। जी जी बिल्कुल। चलिए, तो एक नीतीश कुमार बिहार में है जो सीएम बनना चाहते हैं और उनके जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि 25 में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन एक दूसरा युवा नीतीश नाम है, उनका कहना है कि समाज के बदलाव के लिए राजनीति जरूरी है, इसलिए हमने मुकेश सहनी की जो राजनीतिक उनकी प्रक्रिया है उससे मैं प्रभावित हुआ, उनके मिलने का जो विचार है वो बड़ा अच्छा है। मैं चाहता हूं कि इस पार्टी से जुड़ करके उस इलाके में बदलाव करूं। और इन्होंने ये भी साफ कहा कि अगर मैं वहां से चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, विधायक बनूं ना बनूं, लेकिन हमारी जो जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि महाराजगंज को बदलना है। और इस बदलाव के लिए जो भी रास्ता हमको अपनाना पड़े, जो भी तरीका अपनाना पड़े, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सारी जो क्रियाएं हैं वो हम करते जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो युवा पीढ़ी है वो राजनीति में कदम रखा रहा है और बिहार इसको लेकर के पहले से भी पूरी दुनिया में जाना जाता रहा है। चुनावी मौसम से पहले पॉलिटिकल पार्टियों में युवाओं का रुझान आना लोकतंत्र की सेहत के लिए बड़ा अच्छा है।